गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के लिए व्याकरण करेंगे। और मुझे ये बताइए कि जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं ये यही किताब है कि कुछ किताबें चेंज हो गई हैं। तो मुझे 8th क्लास के बच्चे बुक का नाम लिख के भेजेंगे, 9th के बच्चे अपने बुक का नाम लेके भेजेंगे और 10th के कि वही पुरानी बुक है या कोई बदल गई है। क्योंकि मुझे किसी पेरेंट्स का फ़ोन आया था कि 8th की जो संस्कृत की बुक बदल गई है ना। तो बेटा वो ज़रूर मेरे को भेजना, 9th वाले भी भेज दो और 10th वाले भी भेज दो। इसलिए मैंने सोचा कि लेसन ना पढ़ा के मैं व्याकरण लूँगी। और दूसरा ये है कि कल मैं आपका टेस्ट लूँगी, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि मैंने आपको मैसेज भेजा था कि पेरेंट्स जो हैं अपनी जुलाई अगस्त की केवल ट्यूशन फीस जो दूसरी मिसलेनियस है वो नहीं, वो आग करके पेमेंट करें जुलाई और अगस्त का। क्योंकि देखो हम बराबर पढ़ा रहे हैं, एग्ज़ाम बराबर होगा। और जो भी आप काम कर रहे हैं ये आपका प्रोजेक्ट होगा, कॉपीज़ बना लीजिए, टेस्ट की भी कॉपी बना लेना। तो 20 मार्क्स का आजकल क्या बोर्ड में प्रोजेक्ट हो गया और 80 मार्क का पेपर हो गया, ठीक है। तो आज हम व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इस संधि शब्द को जो है देखें कि ये इसका अर्थ क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है कि मेल करना, ठीक है, मेल करना, जुड़ जाना, एक हो जाना। आ रहा है समझ? अब ये क्या एक हो जाना है, किस चीज़ का एक हो जाना? जैसे हम कहते हैं कि दो देशों की आपस में इस विषय पर संधि हो गई है, मीन्स एक मत हो गया है ना। तो अब इसी को हम व्याकरण में लेंगे तो जो संधि में जो है एक मत होना या एक शब्द हो जाना क्या है कि जहाँ पर कोई दो शब्द, दोनों शब्द अर्थवान होने चाहिए, दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। सार्थक मतलब उनका अर्थ इंडिपेंडेंट वर्ड्स होने चाहिए। तो किन्हीं दो शब्दों को यदि हम मात्राओं के कारण, किसके कारण? मात्राओं को हम क्या कहते हैं? स्वर। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग री ली, ये हमारे 13 स्वर हैं, ठीक है। कि इन स्वरों के कारण से या व्यंजनों के कारण से, व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेकर के ज्ञ तक, क से लेकर के ज्ञ तक ये हमारे व्यंजन होते हैं। कि स्वरों या व्यंजनों के कारण किन्हीं दो शब्दों को जोड़ करके एक कर दिया जाए। और तीसरा कि कोई दो शब्द या स्वर के कारण या व्यंजन के कारण, या स्वर के कारण या व्यंजन के कारण जोड़ा जाए। तो उसको हम जो है क्या है कि पहला क्या किया था कि केवल स्वर जोड़ेंगे। पहले क्या करेंगे? दो शब्दों के स्वर जोड़ेंगे, तो उसको कह देंगे स्वर संधि। क्या कह देंगे? स्वर संधि। और जहां पर कोई दो शब्द व्यंजनों के कारण, केवल व्यंजनों के कारण दो शब्द जोड़ करके एक कर देंगे और तोड़ेंगे, तो जो जिस व्यंजन के कारण जोड़ा था उस व्यंजन को अलग करके हम जो है दो शब्द बना लेंगे, तो उसे कहते हैं व्यंजन संधि। तीसरा मैंने बताया कि या स्वरों के कारण या व्यंजनों के कारण। अब जो तीसरे नंबर की, इसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं, स्वर के कारण भी दो शब्द जुड़ सकते हैं और व्यंजन। पर वो जो स्वर, उनके कुछ विशेष नियम होंगे, इसलिए कन्फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज हम जो है ये देखेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि 3 प्रकार की। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि।
तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। क्लियर हो गया कि जहां स्वरों के कारण दो शब्द जुड़ेंगे वो स्वर है। अब कौन से स्वरों के कारण, कैसे स्वरों के कारण, तो स्वर एक ऐसे हैं कि जो क्या है, हमारी भाषा में 13 स्वर हैं। तो मुख्य स्वर क्या है, बड़ा आ, बड़ी ई, आ। अब देखो आ में क्या होता है कि छोटा आ जो है अक्षर व्यंजन में आ जाता है। छोटा आ किस में आ जाता है, व्यंजन में आ जाता है। तो उसको हम पूरा एक डंडा करके बीच में कहीं पे लगा लेते हैं, है ना। ई उ, ठीक है, और री, ये 4 ऐसे स्वर हैं जिसको हम स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। क्या कहते हैं इसको, दीर्घ। अब क्या है, हमें ये 6 प्रकार के स्वरों से संधियां जोड़ सकती हैं। तो 6 प्रकार के कौन से हो जाएंगे स्वर संधि? स्वर संधि कितने प्रकार के हो गए, 6 प्रकार। पहला हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि, है ना। दूसरा हो गया गुण स्वर संधि। तीसरा हो गया वृद्धि स्वर संधि। चौथा हो गया यण स्वर संधि। पांचवा हो गया अयागी संधि। और छठा हो गया पूर्व रूप स्वर संधि। कौन सी संधि? पूर्व रूप स्वर संधि। ठीक हो गया। तो स्वर संधियां जो है 6 प्रकार की है। और व्यंजन और विसर्ग संधि में प्रकार नहीं होते, उसमें नियम होते हैं। उसमें क्या होते हैं, नियम, कि अगर ये अक्षर आ गया तो ये हो जाएगा, एक ल आ गया व्यंजन तो उसका क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन स्वर संधि जो है 6 प्रकार के जो से विभाजित होती है। तो आज हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ शब्द का अर्थ समझ लेंगे कि दीर्घ शब्द का अर्थ क्या होता है। दीर्घ शब्द का अर्थ होता है कि पहला शब्द ही आ से खत्म हो रहा हो और जो दूसरा शब्द जोड़ने जा रहे हैं वो भी अ वाला ही। किस वाला हो? अ वाला। चाहे वो छोटे आ से शुरू हो, चाहे बड़े आ से शुरू हो, और पहला अक्षर चाहे छोटे आ से खत्म हो या बड़े आ से, क्योंकि है तो आ है ना, है तो परस्वर्ण है। परस्वर्ण मतलब एक ही स्वर है, छोटा आ बड़ा आ रहा है। समझ, उदाहरण के लिए मैं कहती हूँ, मैं 2 शब्द जोड़ती हूँ। पहला शब्द जोड़ती हूँ हिम और पीछे जोड़ती हूँ आले। अब ये मैंने दोनों शब्द जोड़े तो क्या बन गया? हिमालय। क्या बन गया? हिमालय। अब देखेंगे कि अब हमको ये देखना है कि ये 2 जो शब्द हैं क्या हम कैसे जुड़े हैं। तो हमने कहा कि संधि तब तक संधि नहीं होगी जब तक उसका अर्थ नहीं निकल रहा हो। अगर अर्थ नहीं निकल रहा तो समझ लो हम संधि गलत कर रहे हैं। आ रहा है समझ? अब यहाँ पर पीछे देखो, पहला शब्द आ रहा है हिम, दूसरा आ रहा है लाइन। आ रहा समझ? अब बीच में क्या है? ये आ। ये बड़ा आ जो है इसके कारण से हमने 2 शब्द जोड़ लिए। इसके कारण से हमने 2 शब्द जोड़ लिए। तो अब हमने इनको जो तोड़ना है तो क्या शर्त होनी चाहिए कि पहला शब्द भी अ से खत्म हो और दूसरा शब्द आ से शुरू हो। अब देखेंगे यहाँ पे हिम किससे हो रहा है? छोटे आ से हो रहा है ना। और हिम शब्द है, हिम अपने आप में शब्द है, इसका अर्थ भी है। आ रहा है समझ? हिम में होता है बर्फ। हिम में क्या होता है? बर्फ। संस्कृत में बर्फ को हम हिम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब ये देखो हिम किससे खत्म हुआ। अब इसको हमने क्या करना है? इसके 3 खाने बनाने हैं। ये आपका शब्द हो गया। और आपकी बुक में 8th क्लास में अपने व्याकरण की बुक के पीछे निकालेंगे संधि
9th क्लास के बच्चे भी पीछे अपनी स्वर संधि निकालेंगे और 10th क्लास के बच्चे भी संधियाँ निकालेंगे। उसमें बहुत ढेर से एग्जाम्पल दिए होंगे। आ रहा है समझ? तो उनको देखेंगे। मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल बीच में करा रही हूँ कि किस तरह से शब्द तोड़ना है। अगर बड़े आ से जुड़े हैं, अगर बड़े आ से दो शब्द जुड़े हैं तो क्या करना है कि हमको आ से पहला शब्द खत्म करना है और आ से ही दूसरा शब्द शुरू करना है। अब ये शब्द है, ये क्या है? ये जुड़ा हुआ शब्द है। ये हिमालय क्या है? ये जुड़ा हुआ शब्द है। अब हमें इसको क्या करना है? तोड़ना है, अलग अलग करने। तो जब भी हमने शब्द अलग करने हैं तो कैसे होने चाहिए? मीनिंगफुल होने चाहिए और नियम के अनुसार होने चाहिए। यहाँ पर दो शब्द किससे जुड़े? बड़े आ से। इससे जुड़े आ से। तो इसका मतलब क्या है कि पहला शब्द ही चाहे छोटे आ से खत्म हो चाहे बड़े आ से, अर्थ निकलना चाहिए। अब पहला शब्द क्या है? हिम। अब मैं इसको बड़ा आ लगा कर भी देख सकती हूँ। अगर मैं इस पर बड़ा आ लगा देती हूँ तो बन जाता है हिमा। हिमा हमने वो शब्द सुना ही नहीं कभी, उसका अर्थ निकलता नहीं। तो इसलिए क्या है? ये गलत है। हमारे पास छोटा आ तो है, ये छोटा आ माँ के अंदर है ना? तो हिम। अब पीछे क्या बचा? लय। क्या बचा? ये लय। अब क्या लेना है? आ। क्या लेना है? आ से पहला शब्द खत्म हो और आ से ही पहला शब्द शुरू हो। तो हम देखते हैं कि पहले छोटा आ लेके देखते हैं तो बन जाता है अलय। क्या बन गया शब्द? अलय। अलय हमने नहीं पढ़ा, अली शब्द पढ़ा है। अलय हमने शब्द नहीं पढ़ा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि बड़ा आ है हम बड़ा आ भी लगा सकते हैं। दोनों भाई हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है? तो अगर मैं इसको आ लगा देती हूँ तो बन जाता है आलय। क्या बन गया? आलय। अब दोनों शब्दों का अर्थ देख ले, निकल रहा कि नहीं निकल रहा? हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। और आलय का अर्थ होता है स्थान। अब इन दोनों को शब्दों को चिन्ह लगा करके हम सार्थक अर्थ निकाल लेते हैं कि बर्फ वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? जहाँ बर्फ पड़ी रहती है उस स्थान को क्या कहते हैं? हिमालय। जहाँ पूरा साल बर्फ पड़ी रहती है तो उसको क्या कहते हैं? हिमालय। क्लियर हो गया? अब इसके बाद इसको हम क्या कहेंगे? विग्रह। विग्रह का अर्थ क्या होता है कि हमने दो शब्दों को अलग किया, दो अर्थ वाले शब्दों को हमने अलग किया। अब तीसरा जो ब्लॉक बनेगा उसमें क्या है कि किस नियम से आपने अलग किया। क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, स्वर में हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं। हमने किस नियम से किया? बड़ा आ वाले से। किससे किया हमने? बड़ा आ। तो हमारे 4 स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ई। ये चारों मात्राओं के कारण यदि दो शब्द जुड़ेंगे तो वो उन्हीं मात्राओं के कारण अलग होंगे। तो इनको, इन चारों स्वरों को कौन क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि आपकी? दीर्घ स्वर संधि। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फिर एक और विद्यालय जो है बड़े आ के ले लेते हैं। क्या शब्द है ये? विद्यालय। क्या शब्द है ये? विद्यालय। तो अब विद्यालय में क्या हो गया? किससे दो शब्द जुड़े हैं? पहला शब्द आ रहा है विद्या, पीछे आ रहा है लय। लेकिन ये दोनों शब्द किससे जुड़े हैं? बड़े आ से। किससे जुड़े हैं? बड़े आ से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमको दोनों शब्दों को आ से खत्म करना है और आ से बना करके शुरू करना है। पहला शब्द था विद्या। अब आपने विद्या का भी शब्द पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो छोटे आ से हमारा अर्थ नहीं निकल रहा। अब हम क्या लगा के देख सकते हैं? बड़ा, क्योंकि बड़े आ से जुड़े, ई नहीं लगा सकते हम। जिससे शब्द जुड़े
जुड़े हैं वही स्वर लगा सकते हैं। तो अब क्या हो गया, विद्या शब्द समझ आ गया। विद्या मतलब पढ़ने का, ठीक है। और पीछे क्या बचा, लय। इधर भी लय बचा था, तो लय क्या है, आलय। क्या है, आलय। तो क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, पढ़ने का स्थान। क्लियर हो गया सबको। संधि का नाम क्या हो जाएगा, किस नियम से हमने दो शब्द तोड़े, दीर्घ स्वर से। किससे जोड़े, दीर्घ स्वर से तोड़े। तो इस तरह से आपको ये 3 कॉलम में याद करना है। आपको ये इतना हिस्सा आ सकता है एग्जाम में कि इन विग्रहित शब्दों को क्या करो, जोड़ते हुए संधि का नाम लिखो। जोड़ते हुए संधि का नाम लिखो। तो विद्या प्लस आलय क्या बना, विद्यालय। संधि कौन सी आई, दीर्घ स्वर। अब ये बड़ा आ के एग्जाम्पल हो गए। अब हम दीर्घ स्वर में दूसरा दीर्घ स्वर कौन सा है, बड़ी ई। कौन सा है, बड़ी ई। अब बड़ी ई का देखेंगे। शब्द पहला लेते हैं मुनीन्द्र। क्या शब्द लिया, मुनीन्द्र। अब देखो पहला आ से आ रहा था क्योंकि हमारे दीर्घ स्वर संस्कृत में कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। क्लियर हो गया। तो अब हमने आ के पढ़ लिए। आ आएगा तो अ बटेगा, ई आएगा तो ई बटेगा। ई से खत्म होगा, ई से शुरू होगा। अब देखेंगे कि ई कहाँ आई, मुन शब्द और पीछे न शब्द। तो अब हमने इस ई को लेकर के पहला शब्द भी बना लेना है और दूसरा शब्द भी खत्म कर देना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मूल शब्द है और क्या है, ई से बना है तो शब्द। तो सबसे पहले कौन सी मात्रा लगा के देखेंगे, छोटी की मात्रा। तो देखो मुनि शब्द बन गया। अब यहाँ पे आ नहीं आया क्योंकि ये शब्द किससे है, ई से। ई होगा तो ई बटेगा, आ होगा तो आ बटेगा। अब पीछे क्या बचा, ना और द्र। तो मैंने क्या बोला कि जो भी मात्रा आएगी उसी से पहला शब्द खत्म होगा और दूसरा शब्द शुरू होगा, है ना। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना होता है, अब यहाँ तो हमने ई की मात्रा डाल दी थी, क्यों, क्योंकि व्यंजन था। अब यहाँ पर हमारे पास व्यंजन नहीं है ना, तो हम ई पहले छोटी ई डाल के देखेंगे। तो क्या बन गया, इंद्र। और अगर मैं बड़ी ई डालूंगी तो बन गया इंद्र। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ना, है ना। तो हमें सार्थक शब्द देखना है। तो क्या बन गया, नी प्लस इंद्र। अब संधि का नाम क्या हुआ, क्योंकि 4 स्वर आने हैं। कितने आने, 4 स्वर से शब्द बनेंगे। तो आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि। क्लियर हो गया। अगला देखेंगे, गिरीश। क्या शब्द है, गिरीश। अब आप यहाँ कहेंगे मैडम आप तो यहाँ भी ई लगा दिया, अब हम तो कंफ्यूज हो गए। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि ये जो मात्राएं आती हैं वो बीच में आएंगी। मीन्स पहला शब्द का आखिरी अक्षर के बाद और पीछे वाले के पहले मात्रा लगेगी, पीछे वाले शब्द से पहले मात्रा लगेगी। तो हमको ये देखना है कि ई यहाँ पर आई तो यहीं से 2 शब्द बनेंगे, यहीं से 2 शब्द बनेंगे। तो पहला शब्द क्या बना, गिर। क्या बना, गिर। लेकिन किससे जुड़ा है, ई से, है ना। तो हमने उसको ई देनी। पहले कौन सी देते हैं, छोटी ई। अगर छोटी ई से शब्द ना बन रहा हो तो बड़ी ई दे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ छोटी ई से शब्द बन गया गिरी। गिरी में होता है पर्वत, गिरी में क्या होता है, पर्वत। अब पीछे बचा क्या, श। पीछे क्या बचा, श। अब चूंकि बड़े ई से जुड़ा था, फिर से हमको ई देना है। फिर से हमको क्या देना है, ई से आरंभ करना है। पहले छोटी ई देते हैं तो बन गया इश।
इस शब्द स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम छोटी के बाद क्या करेंगे, बड़ी ई भी लगा के देख सकते हैं। ये शब्द बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो बन गया ईश। ईश्वर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईश। यहां पर छोटी ई से बन रहा था तो इंद्र बन गया, इंद्र नहीं होता, और यहाँ बड़ी ई से तो बना सकते हैं हमें, क्योंकि हमारे पास ई है, ई बटेगी, चाहे छोटी ई से शब्द बने या बड़ी। तो संधि का नाम क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। अब तीसरा स्वर आ गया बड़ा ऊ, है ना। तो अब बड़ा ऊ का एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, वधूसव। ठीक है, अब यहां देख रहे हैं कि यहां पर बड़ा ऊ से दो शब्द जुड़े हैं, और एक बड़ा ऊ कहां लगा, ध पे। कहां लगा, ध पे। तो इसका मतलब क्या है, यहीं से हट करके बढ़ेगा, इसको भी मिलेगा और पीछे तस्वर को भी मिलेगा। तो शब्द पहला क्या निकला, वध, है ना। तो अब ऊ बढ़ेगा, तो पहले कौन सा लगाएंगे, छोटा ऊ। ठीक है, तो बन गया वधू। वधू का क्या होता है, जिसकी नई शादी हो रही होती है ना, उसको कहते हैं वधू, है ना। अब पीछे क्या बचा, का स्वर। तो इससे पहले क्योंकि ऊ इधर आया है तो इसके शुरू में देना पड़ेगा, फिर छोटा ऊ लगा के देखते हैं पहले, तो क्या बन गया, उत्सव बन गया। क्लियर हो गया। तो आपका संधि का क्या नाम हो गया, दीर्घ स्वर संधि। क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से री का एग्जाम्पल देख लेंगे। अब देखो यहां बड़ी ई लगी है, ठीक है, मातृकारः, है ना। तो अब क्या हो गया, ता के नीचे डाल लगाया, तो पहले शब्द में क्या आ जाएगा, मातृ बने माँ, रिकारः कार्य करने वाला, माँ का काम करने। अब यहाँ पे भी ऐसे बन जाएगी री कार। अब आप जो है अपनी बुक्स को उठाएंगे, उसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, और इसी नियम के अनुसार आप करके देखेंगे, और ये आप उसको अच्छे से साथ ध्यान देते जाएंगे, याद करेंगे। और किस कॉपी में करेंगे, इसे जो हम क्या करेंगे, जहां प्रश्न उत्तर कर रहे हैं जिस कॉपी में, उसी कॉपी में आप इस काम को करोगे, और अपनी बुक्स के पीछे निकालो, संधि होगी, और उसको देख करके आप याद करेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे भी। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप उस डाउट को हमसे क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया। तो अब ये मेरा आज का लेसन पूरा हुआ। थैंक्स।